अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल हमने इनइक्वालिटी और मेथड टू फाइंड बाउंड्री नंबर पढ़ लिया था। इस मेथड में हमने देखा था कि सबसे पहले हम इक्वेशन को इनइक्वालिटी को हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उससे बाउंड्री नंबर फाइंड करेंगे, फिर हम उसका सलूशन देखेंगे। अब मैं इस मेथड को अप्लाई करूंगा इस इक्वेशन नंबर 3 पे और हम देखेंगे कि हम किस तरह इस ऊपर दी गई लाइंस पर एसोसिएट करेंगे। ये हमारी एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। अब हम सबसे पहले इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ये होती है कि इसका लेस देन साइन को ख़त्म करके हम इक्वल साइन लगा देंगे। 3x + 5 इज इक्वल टू x - 7। अब हमने जस्ट इसे सॉल्व कर लेना है। मैं x वाली साइड एक तरफ ला रहा हूँ, x वाली साइड को, ये -7, ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा। 3 में से एक गया, 2x आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का 12। अब x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 6। ये हमारा बाउंड्री नंबर है, इसे हम बाउंड्री नंबर कहेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं x इज इक्वल टू -6 को और देखते हैं कि ये ऊपर वाले इनइक्वालिटी को किस रीजन पे सेटिस्फाइड करता है। अब मैंने उस -6 को नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया और अब हमारे पास दो रीजन आ गए हैं। एक तो -6 से लेफ्ट साइड वाला रीजन और -6 से राइट साइड वाला रीजन। इनमें से हम कोई सा रैंडम पॉइंट लेकर ऊपर वाली इनइक्वालिटी को चेक करते हैं कि ट्रू और फॉल्स में से कौन सी कंडीशन हमारे पास आ रही है। लेट कर लेता हूँ कि मैं इस रीजन से जो ए रीजन है इधर मैं -7 पिक कर लेता हूँ। पुट कर लेते हैं अब फॉर ए रीजन लिख दें इधर x इज इक्वल टू -7। ऊपर वाली इनइक्वालिटी में पुट कर दें इसे, ये आ जाएगा 3 इंटू -7 + 5 लेस देन -7 ये -21 + 5 लेस देन -14। और इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है कि -16 लेस होता है -14 से। और आपको पता है कि माइनस का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम होता चला जाता है, क्योंकि इस तरफ नंबर कम हो रहे हैं। ये -6 भी -16 से बड़ा है, तो ये ट्रू आ चुका है रीजन। मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन है -6 से लेकर लेफ्ट साइड वाले। अब हम बी सेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। अब हम बी सेक्शन में से कोई सा रैंडम नंबर लेकर चेक करते हैं। मैं x इज इक्वल टू फॉर बी लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 0 को पिक कर लेता हूँ, ये भी तो इसका नंबर है। 0 पुट करें, 3 इंटू 0 + 5 लेस देन 0 -7। अब ये खाना 0 हो जाएगा और 5 लेस देन -7 डज नॉट होल्ड, ये उसकी फॉल्स कंडीशन है। अब हमने ये देख लिया कि इसका जो सॉल्यूशन लाई कर रहा है वो ए रीजन में लाई कर रहा है, इस रीजन में। अब ये है कि हमने ये चेक करना है ये -6 भी इसमें इंक्लूड होता है कि नहीं। एक बात याद रखें, अगर आ जाए लेसन का साइन, कल हमने पढ़ा था, अगर आपने ओपन इंटरवल वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें, जिसमें ये लेस देन का साइन आ जाए वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। तो मैं सिंपली इसका जो है ना आंसर लिख देता हूँ। अब देखें ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो -6 ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी वैसे ओपन इंटरवल होता है, -6 से लेकर -इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल होगा। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल, उसने दूसरे तरीके से सॉल्व की थी, मैंने ऊपर वाले मेथड से ही सॉल्व कर ली जो हमें बताया गया था। अब हम सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब हम इस पेज की एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, मतलब एग्जांपल नंबर 3 के पार्ट सेकंड को। 5x + 6 मॉड लेस आर इक्वल 5।
सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मॉड जब बारीक होता है तो दो आंसर देता है, एक तो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। ये तब देता है जब ग्रेटर और इक्वल ज़ीरो हो और ये जब लेस देन ज़ीरो हो। आज हम मॉड की प्रॉपर्टीज़ और पीपीएससी से रिलेटेड इससे क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं इसी एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ कि 5x प्लस सी मॉड ग्रेटर और इक्वल 5। अब मैंने मॉड को ब्रेक कर दिया। मॉड जब ब्रेक होगा तो 5x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल प्लस माइनस 5 आ जाएगा और मैंने डायरेक्ट एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता है कि एसोसिएटेड इक्वेशन में ये इनक्वालिटी को ख़त्म करके हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्वल साइन में। अब देखें ये उसकी एसोसिएटेड बन गई, ये पॉजिटिव वाले की, ये नेगेटिव वाले का। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये 5x आ जाएगा 5 प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6, उसके बाद 5x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/5। अब इधर आ जाएं, 5x इज इक्वल टू -5 -6, x इज इक्वल टू -11/5। ये हमारा बाउंड्री नंबर आ गया और ये भी हमारा बाउंड्री नंबर आ गया। अब दो बाउंड्री नंबर आगे हैं, हम ट्राई करते हैं इन्हें रियल लाइन पे ड्रा करते हैं, उसके बाद इसके डिफरेंट रीजन बना देते हैं, देखते हैं सोल्यूशन कहाँ लाई करता है। अब हमने -1/5 और -11/5 को नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया है। अब देखें इसके तीन रीजन आ रहे हैं, एक तो 11 -11/5 से लेफ्ट साइड वाला ए रीजन, और एक इन दोनों के बाउंड्री नंबर के दरमियान वाला रीजन, और दूसरा सी रीजन। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ए रीजन में से कौन सा नंबर दुरुस्त है। मैं पहले 11/5 को डिवाइड कर लूँ कि आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। 2.2 आंसर आ रहा है, मतलब इस रीजन में से मैं x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। फॉर ए रीजन लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम इसे अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं जिसके हमने ये बाउंड्री नंबर निकाले हैं। मैं उस इक्वेशन को राइट कर लेता हूँ। अब मैं अपनी अबव इक्वेशन में इसको पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 3 को। देखें 5 इंटू 3 प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल 5, इसका आंसर निकालें। 5 क्रॉस 3 15, 15 प्लस 6 21 ग्रेटर और इक्वल 5। ये ट्रू सॉल्यूशन है। मतलब हम लिख सकते हैं कि ये ए वाला जो है ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, -11/5, और इससे लेफ्ट वाले हमारे पार्ट होंगे। मैं इसे इस तरह से जाहिर कर देता हूँ। अब चूंकि ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है तो इस पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा, -11/5 इधर -इन्फिनिटी की तरफ। अब हम बी और सी सेक्शन को चेक कर लेते हैं। 11/5 को कहते हैं 2.2, इसे 2.2, इसे कहते हैं 1.2 माइनस के। अब इन 2.2 और 1.2 के दरमियान 2.1 भी होगा। फॉर बी रीजन मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 2.1। हम इसमें 2.1 की बजाय सिंपली -2 लेते हैं और पुट करते हैं कि सोल्यूशन रीजन है कि नहीं। 5 इंटू -2 प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल 5, ये आ जाएगा -10, और प्लस 6 आ जाए -4। ग्रेटर और इक्वल 5 बार जब टूटेगा तो +4 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। मतलब बी रीजन जो है हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब हम सी रीजन को चेक करते हैं। -1 और 5, इसमें हम जस्ट सी रीजन के लिए 0 ही ले लेते हैं और उसे पुट करने की ट्राई करते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। अब देखें इसमें x इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 प्लस 6 मॉड ग्रेटर इक्वल 5, 6 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 5, तो ये भी हमारे सॉल्यूशन का रीजन है। अब हमारा सी रीजन और ए रीजन हमारे सॉल्यूशन का है, बी नहीं है। तो हम सिंपली इसे लिख सकते हैं कि मैं इसे अब इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ
कि हमारे पास -∞ से -11/5 यूनियन -1/5 से +∞। यहाँ से ये सॉल्यूशन है हमारा और एक ये सॉल्यूशन था। ये एग्जांपल सॉल्व हो चुके, अब हम उसके नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए है, इसके आंसर ये आए हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखें इस तरह से दिया गया x² -5x +6 < 0। सबसे पहले हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। x² -5x +6 = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे x² -3x -2x +6। अब इसके जो रूट्स आएंगे वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x = 2 एंड x = 3। अब देखें ये इसके बाउंड्री नंबर आ गए। अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। अब हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, या तो ये सेक्शन है 2 से इस तरफ आने चाहिए, या 2 और 3 के दरमियान आना चाहिए, या 3 और इससे राइट साइड पे आने चाहिए। अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ कि ये 2 और जो ए सेक्शन है, ए सेक्शन के लिए मैं 0 को ही ले लेता हूँ फॉर ए और x = 0। अब इस इक्वेशन में 0 पुट करके देखें तो क्या आंसर आएगा। 0 -0 +6, 6 का लेसन होता है 0 से, तो ये क्रॉस आ जाएगा, मतलब ये रीजन सेटिस्फाइड नहीं होता। और 2 और 3 के दरमियान 2.1 भी ले सकते हैं आप, 2.2 2.3 भी ले सकते हैं। अब मैं 2.1 लेकर इसको चेक करता हूँ कि क्या हमारा ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है कि नहीं। अब हम इसके अगले पेज पे देखते हैं इसने किस तरह से सॉल्व किया है। अब इसने बी रीजन के लिए लिया है 5/2। मैं इसे 2.1 लेकर ही फर्ज करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 2.1, अब देखें ये क्या आ जाएगा। 2.1 का स्क्वायर माइनस, अब इसकी जो इक्वेशन थी वो थी 5 × x 2.1 +6 < 0। ये आ जाएगा 4.41 -10.5 +6 < 0। अब इसका जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 4.4। अब देखें ये आ जाएगा 6.41, ये 6 + 4.41 ये बन जाएगा 10.41। 10.41 -10.5 तो ये बन जाएगा -0.09 विच इज़ ऑलवेज लेस। ये ट्रू सोल्यूशन बन गया। अब हमारा जो बी सेक्शन है वो ट्रू सोल्यूशन बन चुका है, x = 2.1 पे भी। अब हम सी सेक्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं। मैं इसे रेज कर रहा हूँ। देखते हैं कि सी सेक्शन इसका सोल्यूशन है कि नहीं। फॉर सी सेक्शन में हमारे पास था कि देखें इस तरह से था 0। अब हम सी सेक्शन के लिए कोई भी रैंडम सा पॉइंट ले लेते हैं। मैं इस सी सेक्शन में से 4 ले लेता हूँ। मैं इस इक्वेशन में पुट कर यह जगह 4 का स्क्वायर 16 -4 × 5 20 +6 < 0। देखें 16 और 6 22, 22 में से 20 गया, 2 < 0 ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन जो है सिर्फ 2 और 3 के दरमियान वाला रीजन में आ रहा है, जो कि उसने एक्सप्लेन किया। अब ये लेसन का साइन है, मतलब ओपन इंटरवल है, तो दोनों में जस्ट ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब इसी तरह अगली मतलब एग्जांपल है वो हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब अगली एग्जांपल देखें, उसमें हमें दी गई है कि इक्वेशन जो है, सबसे पहले हमने इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी और उसके बाद इसका जो सोल्यूशन आया है वो 1 ± आयोटा है। अब हमें पता है कि आयोटा को हम रियल नंबर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दस देयर आर नो बाउंड्री नंबर, तो इसके कोई भी बाउंड्री नंबर हासिल नहीं होंगे
क्योंकि अयोटा की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रियल नंबर पे हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो माइनस इन्फिनिटी से पास्ट इन्फिनिटी नंबर्स की है, मतलब इनके दरमियान वाले नंबर। उसके बाद वो कहता है हमारे पास ओनली जो सोल्यूशन है वो इसकी इंटायर रियल लाइन है। अब इसमें जो इक्वेशन दी गई थी वो इस तरह थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसकी इंटायर रियल लाइन वो कहते हैं इसे सेटिस्फाइड करती है। मैं इसे ट्राई एक्स इज इक्वल टू 1 देकर देखता हूँ। 1 माइनस 2 प्लस 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो देखें 1 ग्रेटर देन 0 होता है, ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो सोल्यूशन है वो इंटायर रियल लाइन है। और ये एक्सप्रेशन वो कहता है पॉजिटिव है फॉर आर रियल नंबर, दैट इज ट्रू के क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी पॉजिटिव फॉर और रियल नंबर्स। अब हम एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। मतलब इस एग्जांपल में ये था कि आयोटा को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 5 को एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 5 में ये है कि सबसे पहले तो इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी इक्वलिटी साइन लगा के। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इस साइड पे चला जाएगी और ये इस साइड पे। और हमने सिंपल एक्स की जो है ना वैल्यूज़ निकाल लेनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। अब इसमें जो है ना ये नीचे वाला पोर्शन जो है डिनोमिनेटर 1 माइनस 2x को हम 0 पुट कर देंगे। 1 इज इक्वल टू 2x, 1/2 इज इक्वल टू x। ये हमारा फ्री बाउंड्री नंबर है जो कल हम वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि डिनोमी अगर कोई हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन आ जाती है तो उसके डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देंगे और उससे जो हमें रिजल्ट हासिल होगा उसे कहेंगे, उसको हम फ्री बाउंड्री नंबर कहेंगे। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 जो है फ्री बाउंड्री नंबर है। इसे हम अगेन रियल लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। इसके जो सोल्यूशन आए हैं अब उसके रीजन बना लेंगे। ये रीजन बनाने का तरीका तो आप समझ ही चुके होंगे। 1/2 तो फ्री बाउंड्री नंबर आ गया और 1/2 से फिर हम 1 पे जाएंगे क्योंकि रीजन हमारे पास जो आया है तो हमारे पास दो रिजल्ट है, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1। अब देखें ये -3 से ये ए रीजन आ गया और -3 से 1/2 जो हमारे पास फ्री बाउंड्री नंबर है वहां तक रीजन। फ्री बाउंड्री नंबर सोल्यूशन में शामिल नहीं होता कभी भी। और उसके बाद ये जो 1 और इससे पॉजिटिव वाले ये नंबर आ जाएंगे। अब इनमें से हम कोई भी रैंडम नंबर पिक करके चेक करेंगे कि ये उसका सोल्यूशन है कि नहीं। अब मैं इसके अगले पेज पे मूव करता हूँ कि इसने किस तरह सॉल्व किया है। अब देखें उसने रीजन ए बी सी डी में से कोई से रैंडम नंबर पिक करके सोल्यूशन निकाला है कि कहाँ पे ट्रू और कहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं। फिर उन सोल्यूशन के उन्होंने यूनियन बना के लिख दिए हैं। अब होपफुली हम इतनी एग्जांपल कर चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से कोई सा रैंडम नंबर लेके टेस्ट कर लेंगी। अब मैं इससे अगले टॉपिक पे मूव करने की कोशिश करता हूँ जो फंक्शन पे है। और हमें पता है कि फंक्शन सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट होता है और फंक्शन के कंसेप्ट हमने अप टू मैट्रिक लेवल पढ़ा है कि सबसे पहले हम उसमें कार्टीजन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। कार्टीजन प्रोडक्ट के बाद हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन फंक्शन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि रिलेशन में भी डोमेन और रेंज होती हैं और फंक्शन में भी डोमेन और रेंज होती हैं। फिर हम रिलेशन से अगला कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं फंक्शन का। लेकिन इन सब की बेस जो है ना वो सेट है। अब सेट की भी टाइप्स हैं, एक तो मतलब प्रॉपर सबसेट होता है और इम्प्रॉपर सबसेट होता है। उसके बाद हम अब फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। देखें ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन है एक तो फादर ऑफ सेट थ्योरी पूछा गया 2022 में पीपीएससी का जो कि जॉर्ज कैंटर है। और उसके बाद सेट थ्योरी से भी दो तीन क्वेश्चन है। सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब एसएस की तरफ से एक और चीज़ पूछेगी कि व्हाट डू यू मीन वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहते हैं कि हम ये कह सकें कि ये सेट के एलिमेंट हैं भी कि नहीं। अब मैं आपको वेल डिफाइंड के लिए एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ना वो 1 2 से स्टार्ट होता है। अब अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट में ही मैं -1 पिक इन्वॉल्व कर दूँ तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें
वन इन्वॉल्व हो चुका है। और हमें पता है कि सेट की प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड उस वक्त होती है जब हम कह सके कि ये उसके एलिमेंट्स हैं भी कि नहीं। जैसे 1 2 3 उसके एलिमेंट्स हैं, जबकि -1 उसके एलिमेंट नहीं हो सकता।